स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे WORD। WORD मीन्स वर्ड। अब यहाँ पे जैसे वर्ड हम लिखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का वर्ड आना चाहिए, इस तरह का आइकन आना चाहिए हमारे डियर स्टूडेंट्स। इस तरह का आइकन आना चाहिए। अब नीचे वर्ड 2016 लिखा हुआ है, 2007 लिखा हुआ है, 2021 लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इस तरह का W वाला आइकन आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स के पास इस तरह का वर्ड पेड आएगा। वर्ड पेड एक अलग चीज़ है, आपके पास इस तरह से वर्ड आना चाहिए। इसको ओपन करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन के बाद कुछ इस तरह का मेन्यू आता है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने जब इस तरह की स्क्रीन आ जाए, इस तरह का मेन्यू आ जाए, तो देखिए यहाँ पे आपके बिल्कुल राइट साइड पे, सॉरी बिल्कुल लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे सेंटर में कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अगर आप ये सेंटर वाले देखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आप इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और ये देखें माय डियर स्टूडेंट, ये जो स्क्रीन, ये जो इंटरफेस आपके सामने आ रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फर्स्ट इंटरफेस है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल है ये इंटरफेस नहीं हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है ये ऑलरेडी आप यूज़ कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी रखते हैं कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, और कितने ऐसे जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। जो न्यू यूज़र है वो 1 लिखेंगे, जो ओल्ड यूज़र है वो 2 लिखेंगे। चलें जी, जूम चैट में लिखें। अच्छा, जीरो कुछ होता ही नहीं है, हमने 1 एंड 2 की कहानी रखी है। मिस्टर नसीम शेख, काइंडली लेक्चर के साथ बने रहिए, बीच में इंटरप्ट ना करें। मिस्टर नसीम शेख, बीच में इंटरप्ट कोई नहीं करेगा जी। ठीक है, थैंक यू। तो मतलब मिक्स ऑडियंस है हमारे पास, और इस मिक्स ऑडियंस में ही हम ये चीज़ों को देखेंगे। देखिए जी, आपके सामने जो इस वक्त फर्स्ट स्क्रीन आ रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन आ रही है, और यहाँ पे जो सबसे टॉप पे आ रहा है, यहाँ पे ये इसका टाइटल बार है। इस टाइटल बार में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। मैं इस फाइल को जिस नाम से सेव करूंगा, यहाँ पे वो नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप आ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको टैब्स दिख रहे होंगे, और ये जो टैब जिस लाइन पे है, इस लाइन को कहते हैं रिबन। जब आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, इसको रिबन कहा जाता है। इसके अंदर जो ये होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, ये जो टैब है, ये आपके प्रॉपर टैब्स कहलाया जाता है। ठीक है। और इन टैब्स के अंदर यहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं, जैसे होम टैब है, होम टैब के अंदर यहाँ पे क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है। इंसर्ट में आ जाते हैं तो यहाँ पे पेजेस का ग्रुप है, टेबल्स का ग्रुप है, इलस्ट्रेशन का ग्रुप है, इस तरह से। डिजाइन में आ जाते तो यहाँ पे और नंबर ऑफ ग्रुप्स है। तो माने इन टैब्स के अंदर अगर आप फर्दर मूव करते हैं तो यहाँ पे और डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको शो हो रहे होते हैं। ठीक है जी। अब इसके अलावा स्टूडेंट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते वक्त आपने कुछ चीज़ों का बड़ा खास ध्यान देना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब भी आप काम करेंगे तो आपने इसके डॉक्यूमेंट की फाइल का साइज बड़ा ख्याल करके सेट करना है। फाइल का साइज क्या होगा, फाइल की ओरिएंटेशन क्या होगी, आपने ये बड़े ध्यान से यहाँ पे सेट करना है। तो हम यहाँ पे लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे साइजेस में जाएंगे, और यहाँ पे हम चूज कर देंगे A4। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास तो वर्ल्ड वाइड मोस्टली जो पेज का साइज यूज होता है फॉर एवरी पर्पस, फॉर फोटोकॉपी पर्पस, फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, वो हमारे पास A4 है। अब इस लेआउट में हम जब यहाँ पे साइजेस में जाते हैं, A4 लेते हैं, तो यहाँ पे हमें और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे हमने चूज करना A4। फिर हम यहाँ पे ओरिएंटेशन में आते हैं। ओरिएंटेशन में आपका पेज है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट पेज क्या होता है? पोर्ट्रेट पेज मतलब जो पेज है आपके हिसाब से वर्टिकली खड़ा होता है। पोर्ट्रेट बोर्ड इसका होता है जो वर्टिकली आपका पेज अलाइन होता है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर ओरिएंटेशन में आते हैं, यहाँ पे एक लैंडस्केप, के आपका पेज जो लेटा हुआ होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। तो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज की 2 ओरिएंटेशन होती है, एक है पोर्ट्रेट, एक है लैंडस्केप।
तो यहाँ पे हम आ जाते हैं ओरिएंटेशन पे और पोर्ट्रेट कर देते हैं। इसके बाद होम में आ जाते हैं एंड डन। अब स्टूडेंट यहाँ तक जब हम इतना कर लेते हैं तो आप एक चीज़ को ध्यान से देखें कि इस एरिया में हमारे पास कुछ लिखने का भी एक एरिया है। देखिए आपको यहाँ पे ये इंसर्शन पॉइंट दिख रही होगी। इस इंसर्शन पॉइंट पे यहाँ पे आपको एक इंसर्शन पॉइंट दिख रही है जो कि ब्लिंक हो रही है। इस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो आप कुछ भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट की जो टाइपिंग स्पीड है वो इतनी अच्छी ना हो, वो इतनी फास्ट ना हो, लेकिन फिर भी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सारे ऑप्शन, सारे फीचर्स की प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक मैजिकल फार्मूला यूज़ करेंगे जिससे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको खुद कुछ टेक्स्ट देगा जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू वर्ड्स। देखें अच्छा, चीज़ें यहाँ पे हो सकता है बार बार रिपीट भी होगी, तो आप काइंडली एक अच्छे स्टूडेंट होने का सबूत देंगे। आप चीज़ों को बहुत सही तरीके से समझेंगे। आप जूम चैट को भरेंगे नहीं, रिपीट कर दें, रिपीट कर दें, रिपीट कर दें। प्लीज़ चीज़ें बहुत ही इजी वे में, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से हम लेके चल रहे हैं। आप समझदारी दिखाएंगे, मेच्योरनेस दिखाएंगे और चीज़ों को सही तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखना इज इक्वल टू और फिर यहाँ पे मैंने लिखना है RAND इज इक्वल टू RAND। और फिर यहाँ पे शिफ्ट और 9 की को प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे खैर हूँ आपको, ये देख, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है RAND शिफ्ट और 9 की। तो ये ऐसे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। फिर आपने शिफ्ट एंड 0 की प्रेस करना है तो ब्रैकेट ऐसे क्लोज हो जाएगा। और फिर आपने एक बार एंटर प्रेस कर देना। तो ये देखें विद इन अ सेकेंड। अच्छा, ये चीज़ मैं बार बार रिपीट करूंगा तो बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये चीज़ यकीन जाने हम 4 से 5 बार ये सेम स्टेप रिपीट करेंगे तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, बेलिहाज हो जाए। आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से दोबारा से समझ में आने लगेगी। सही है, यहाँ तक कि हमारा पैराग्राफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये पैराग्राफ ऐड कर दिया। अब इस पैराग्राफ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो ऑप्शन, जो फीचर्स हमें दिए हैं वो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो ये वीडियो वर्ड लिखा हुआ है इसके स्टार्ट पे क्लिक कर दे और एंटर की प्रेस कर दे तो यहाँ पे देखिए ऊपर आपको लाइन मिल जाएगी। इस लाइन के ऊपर क्लिक कर दे और यहाँ पे हम हेडिंग लिखते हैं, लेट्स सपोज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमने लिख लिया। अब अब यहाँ पे हम इसको क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करके सिलेक्ट करें, होम में आ जाए। और होम में आने के बाद यहाँ पे हम चूज करेंगे किसको, हेडिंग 1 को। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको ब्लू कलर की एक हेडिंग अप्लाई हो जाएगी। अब होम पे क्लिक करेंगे, बी पे क्लिक करेंगे, डन। तो ये क्या हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक हेडिंग हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। अब यहाँ पे फर्दर कुछ चीज़ों को देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा, इसका राइटिंग का स्टाइल मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं होम पे क्लिक करके यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूंगा और इसका राइटिंग का स्टाइल चेंज करूंगा। जैसे यहाँ पे ये ल्यूसिडा कैलीग्राफी एक राइटिंग का स्टाइल है, ये मैंने ऐड कर दिया। देखिए बिल्कुल मुख्तलिफ एक स्टाइल है। मैं इसका जो नीचे वाला पैराग्राफ है इसको क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ, इसका फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11 है। मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, इसको मैं करता हूँ 14। तो ये देखिए, तो क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा, होम में जाते हुए यहाँ पे बी पे क्लिक करूंगा तो ये बोल्ड हो जाएगा इस तरह से। क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे और इसे अदर तक चूज करूंगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन पे क्लिक करूंगा तो ये अंडरलाइन हो जाएगा इस तरह से। माने जैसे जैसे हम यहाँ पे चीज़ों को यूज़ करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे चेंजेस होती जाएंगी। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करूंगा, होम में रहते हुए यहाँ पे इसको हाईलाइटर पे क्लिक करूंगा। ये हाईलाइटर है जिससे हमारे पास रियल लाइफ में बुक होती है, हम उस पर कोई भी चीज़ याद रखने के लिए हाईलाइट करते हैं। यहाँ पे हाईलाइटर है, होम में जाए, इधर ये हाईलाइटर का ऑप्शन है। अब मैं सोच रहा हूँ ये जो मेरा फ़ॉन्ट ब्लैक कलर में लिखा हुआ है इसका फ़ॉन्ट का कलर में चेंज कर दूँ। ये फोर्थ से लेकर गैलरीज क्लिक तक सिलेक्ट करें और होम में रहते हुए आप इधर आ जाए, इस बटन पे क्लिक करें, इस फ़ॉन्ट कलर पे क्लिक करें। ये फ़ॉन्ट कलर हम रेड कर देते हैं।
तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने फ़ोन का कलर भी चेंज कर दिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई आपको? वेरी इजी, वेरी सिंपल। जबरदस्त जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्दर कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हम इस तरह की चेंजिंग तो करते रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने पेज पे थोड़ी सी सेटिंग करना चाहिए, जैसे मेरा ये जो पेज है, मैं इस पेज के चारों तरफ एक बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे दे सकता हूँ? पेज में कोई इमेज ऐड करना चाह रहा हूँ, वो कैसे ऐड कर सकता हूँ? न्यू पेज ऐड करना चाहता हूँ फॉरन से, वो कैसे ऐड कर सकता हूँ? कवर पेज ऐड करना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? तो उसको भी मैं अभी वन बाय वन सबको करूंगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ सबसे पहले डिज़ाइन टैब में, होम टैब से डिज़ाइन टैब में आऊँगा, फिर यहाँ पे पेज बॉर्डर पे क्लिक करूंगा, एंड बॉक्स पे क्लिक करेंगे, एंड देन दिस, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। देखिए, पेज बॉर्डर के अंदर ये बॉर्डर का ऑप्शन है, और यहाँ पे देखिए प्रीव्यू में आपको ऐसा शो कर रहा होगा कि आपके पेज पे किस तरह शो करेगा, बीच में कंटेंट होगा, साइड पे ये बॉर्डर होगा, और ओके कर दे। देखिए, आपके पेज के इर्द गिर्द ये बॉर्डर शो होने लग गया। देखिए इस तरह से। ठीक है। सही। अब इसके बाद यहाँ पे अगर मुझे कोई इमेज ऐड करनी, तो जैसे मैं यहाँ पे LW का लोगो ऐड करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं होम टैब से आऊँगा, इंसर्ट टैब में, और पिक्चर्स में आऊँगा, और पिक्चर्स में आने के बाद डेस्कटॉप पे आऊँगा, डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे पिक्स में आऊँगा, एंड देन हम यहाँ पे ये फोल्डर है, इसमें मैंने इमेजेस रखी है, मैं यहाँ पे LW के लोगो पे क्लिक करूंगा, इंसर्ट, ये एक इमेज आ गई। अब स्टूडेंट, जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम इमेज ऐड करते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपने बड़ा खास ख्याल रखना है। नंबर वन थिंग, कि अगर आप इमेज पे क्लिक नहीं करते तो इमेज के ऊपर आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन नहीं आएगा। इमेज पे क्लिक नहीं करते तो ऊपर एक फॉर्मेट टैब का ऑप्शन नहीं आएगा, जिससे आप उस इमेज की सेटिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, इमेज पे क्लिक करेंगे तो ऊपर फॉर्मेट टैब आएगा, जिससे आप इसकी सारी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं इस इमेज को, अभी देखिए मूवेबल नहीं है, मैं इस इमेज को मूव करना चाहता हूँ, साइज छोटा करना चाहता हूँ, इस पर और काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ऊपर फॉर्मेट का टैब आएगा, और कई बार क्लिक करूंगा तो फॉर्मेट का टैब नहीं आएगा, इस पर क्लिक करूंगा, फॉर्मेट का टैब आएगा। रैप टेक्स्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दूंगा, तो देखिए ये इमेज मूव कर रहा है। इसके बाद इसका साइज मैं छोटा कर दूंगा, and done। और यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया बिल्कुल कॉर्नर पे, ठीक है। इस- अब स्टूडेंट, इसके बाद हम क्या करेंगे जी, हमने यहाँ पे ये ऐड कर दिया, तो अब हम यहाँ पे कुछ फर्दर काम करेंगे। अब यहाँ पे हम किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में एक न्यू पेज ऐड कर सकते हैं, हम वो देखेंगे। देखिए जी, अच्छा, हमें यहाँ पे ये जो मैंने वर्ड लिखा हुआ है अनदर डिवाइस, अगर मुझे इस लाइन से नेक्स्ट लाइन पे आना है, तो मैं क्या करूंगा, अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करूंगा, तो देखिए मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गया। और यहाँ पे मैं अब एक आपको तरीकेकार बता रहा हूँ कि न्यू पेज कैसे ऐड करते हैं। टू ऐड अ न्यू पेज इन वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल में जब भी हम न्यू पेज ऐड करते हैं, तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है। तो उसके लिए क्या है, और उसके लिए एक शॉर्टकट की है, और वो शॉर्टकट की कौन सी है, वो शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल एंटर। ये आपकी शॉर्टकट की है, जो कि आपने एक साथ प्रेस करना है कब, जब भी आप अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में एक न्यू पेज ऐड कर रहे होंगे। आप क्या करेंगे, आप अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में एक न्यू पेज ऐड कर रहे होंगे, तो आपने क्या प्रेस करना है, आपने ये शॉर्टकट की प्रेस करनी है। अब जैसे यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा इस वर्ड के लास्ट में, कंट्रोल एंटर, देखिए न्यू पेज ऐड हो गया, दो पेज हो गया। अब देखिए मैं जूम आउट करता हूँ। ये जूम आउट कैसे करते हैं, देखिए आपके पास अगर माउस है तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करेंगे और माउस का व्हील पीछे करेंगे, तो जूम आउट होगा, और अगर कंट्रोल की को प्रेस करके माउस का व्हील आगे करेंगे तो जूम इन होगा। इसके अलावा जूम का तरीका, यहाँ पे देखिए ये प्लस का आइकन है, इस पे क्लिक करेंगे तो पेज जूम इन होगा, माइनस पे क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा, इस तरह से। ये देखिए, सही है, जबरदस्त। अब यहाँ पे अगर हम एक और बार कंट्रोल एंटर करते हैं, देखिए एक और पेज ऐड हो गया, तीन पेज ऐड हो गए। और यहाँ पे अगर एक और बार कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं तो एक न्यू पेज ऐड हो जाएगा, इस तरह से न्यू पेज।
यहाँ पे एक न्यू पेज हमने इस तरह से ऐड कर दिया। तो जितनी बार हम कंट्रोल एंटर प्रेस करते जाएंगे उतनी बार हम एक न्यू पेज ऐड कर रहे होंगे। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं और यहाँ पे एक न्यू हेडिंग ऐड करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और फिर यहाँ पे सेम फार्मूला को अगेन हम अप्लाई करें ताकि इसकी एक बार प्रैक्टिस भी आपकी हो जाए और यहाँ पे हम उससे वर्किंग भी कर लें। यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू RAND शिफ्ट एंड 9 फॉर ब्रैकेट ओपन शिफ्ट एंड 0 फॉर ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए इस तरह से। आप वर्ड के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे होम टैब में जाएंगे, किस में जी, हेडिंग 1, और बी पे क्लिक करेंगे और ये देखिए इस तरह से। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। सेम प्रैक्टिस हमारी यही होगी। हम यहाँ पे लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, हेडिंग 1 को चूज करेंगे और यहाँ पे एक बार एंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू RAND शिफ्ट एंड 9 ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट एंड 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। वन मोर टाइम जी। यहाँ पे अगेन इज इक्वल टू, नो, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग, यहाँ पे हम लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब इसके बाद इसको क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम चूज करेंगे हेडिंग 1 को और यहाँ पे फिर बोल्ड पे क्लिक करेंगे इस तरह से। फिर हमने करना है एंटर और यहाँ पे इज इक्वल टू RAND शिफ्ट एंड 9। अब आप बोलोगे सर ये शिफ्ट और 9 बार बार आप क्या बोल रहे हो, तो देखिए जी, हम यहाँ पे अगर ये ब्रैकेट देखें, अगर मैं यहाँ पे सिंपल 9 लिखूंगा ना इधर, यहाँ पे सिंपल ये 9 की मैं प्रेस करूंगा तो ये 9 लिखेगा। लेकिन जब मैं शिफ्ट के साथ इस की को प्रेस करूंगा तो ये ब्रैकेट ओपन होगा, देखिए जी इस तरह से। शिफ्ट और 9, तो ये देखे शिफ्ट और 9 और ये देखे ब्रैकेट ओपन हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं सिंपल यहाँ पे 0 लिखूंगा ना तो 0 लिखा जाएगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करूंगा तो ये 0 लिखेगा, शिफ्ट एंड 0 एंटर, इस तरह से। इसके बाद एक लास्ट पेज होगा जो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा और वो होगा रेफरेंस लिंक का। लास्ट पेज किसका हम ऐड करेंगे, लास्ट पेज हम ऐड करेंगे रेफरेंस लिंक्स का। ये हमने जो कंटेंट इसमें ऐड किया हुआ है, जाहिर सी बात है वो हमने किसी वेबसाइट से उठाया होगा। तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, रेफरेंस लिंक के लिए एक वेबसाइट। इसको क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाएंगे, बोल्ड पे क्लिक करेंगे और हेडिंग 1 चूज कर लेंगे एंड अगेन बोल्ड। फिर हम एंटर कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम हेडिंग्स देंगे रेफरेंस लिंक 01, एंटर। फिर यहाँ पे रेफरेंस लिंक 02, फिर यहाँ पे अगेन लिखेंगे 03। तो यहाँ पे हमारा पेज का एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया स्टूडेंट्स, देखिए। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, इस चीज को भी सुन रहे होंगे और एग्री कर रहे होंगे कि हमारे पास जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके पेज के बिल्कुल ऊपर भी कुछ लिखा हुआ होता है और पेज के बिल्कुल नीचे भी कुछ ना कुछ लिखा होता है। अब इन्हें कहा क्या जाता है, इन्हें कहा क्या जाता है। हाँ मिस्टर हमजा, आपका सवाल बिल्कुल रेलिवेंट है। मिस्टर साबिर, न्यू पेज विद PDF कैसे ऐड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो हम वर्ड पे काम करेंगे, PDF एक अलग चीज़ है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट इरेलीवेंट सवाल कर रहे हैं, देखिए जी इरेलीवेंट सवाल नहीं कीजिएगा प्लीज़। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपने जस्ट उस पर यस और नो करना है या उससे रिलेटेड सवाल करना है। यस। ऊपर यहाँ पे इस टॉप एरिया में अगर कुछ लिखा जाएगा उसे हेडर कहा जाता है और यहाँ पे बॉटम में अगर मैं कुछ लिखता हूँ उसे फुटर कहा जाता है। तो ये दो चीज़ें थी। इसको काम में कैसे लेके आते हैं, मतलब इस पे किस तरह से वर्किंग करते हैं, तो इसके लिए हम दो तरीके हैं। या तो इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद हेडर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके पास हेडर के बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब यहाँ पे किसी भी एक ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पे आने लगती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये विस्प वाला ऑप्शन चूज करता हूँ, या लेट सपोज हम यहाँ पे ग्रिड वाला ऑप्शन चूज करते हैं, तो देखिए पेज के बिल्कुल ऊपर
अच्छा, सबसे अच्छी बात ये कि हेडर अगर आप एक पेज पे अप्लाई करते हैं तो आपके सब पेजेस पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट टाइटल है, यहाँ पे टाइटल दे देते हैं, लेट सपोज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नोट्स। और यहाँ पे डेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे टुडे कर देते हैं, आज की डेट ऐड कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे पेज में ऐड हो गया, ये मेरे लास्ट पेज है, रेफरेंस लिंक वाला पेज है देखें। क्योंकि हेडर में मैंने ये ऐड किया तो अब ये हर एक पेज के टॉप पे आ रहा होगा। अब आप गौर से देखें, मैं यहाँ पे मैंने काम कर लिया। ऊपर देखिए डिजाइन टैब आ रहा होगा, क्लोज हेडर एंड फुटर। अगर इसको क्लोज नहीं करेंगे, नीचे वाले एरिया पे आप काम नहीं कर सकते। तो इसको क्लोज हेडर एंड फुटर कर देंगे, तब देखिए लाइट्स आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये हर पेज के टॉप पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखें, इस पेज के टॉप पे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वाले पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाले पेज के टॉप पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाले पेज के टॉप पे, एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पेज के टॉप पे भी चीज़ें दिख रही है। ये तो पेज के टॉप पे एक आ गई, ये हेडर कहलाता है। अब यहाँ पे अगर मैं पेज के नीचे या तो इंसर्ट टैब में जाऊँ और यहाँ पे फुटर पे क्लिक करूँ, या यहाँ पे डबल क्लिक कर दूँ, तो देखिए डबल क्लिक करूँ या इंसर्ट टैब में जाऊँ, बात एक ही है। अब अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये होगा कि मैं यहाँ पे पेज के जो बॉटम में उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। तो मोस्टली हमारे पास पेज नंबर होता है, तो हम पेज नंबर ही ऐड करेंगे। मैं फुटर पे यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे पेज नंबर ऐड करूंगा। देखिए जी, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑथर नेम और पेज नंबर, इंटीग्रल नाम है इसका, इस पर क्लिक करूंगा। तो इससे क्या है कि मैंने अपना ऑलरेडी नाम अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सेव किया हुआ है, तो इससे मेरा नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। और पेज नंबर आ रहा है, अभी हर पेज को न्यू नंबर दे रहा होगा। ऊपर क्लोज हेड एंड फुटर पे क्लिक करें तो पेज 1 आ रहा है, नीचे आऊंगा तो ये पेज 2 आएगा, और नीचे आऊंगा तो पेज 3 आएगा, और नीचे आऊंगा तो पेज 4 आएगा, और नीचे आऊंगा तो पेज 5 आएगा। इस तरह से मैंने जितने जितने पेजेस में ऐड करता जाऊंगा, यहाँ पे पेजेस ऐड होते जाएंगे। सही। अब स्टूडेंट, जब इतनी सारी चीजें हमने कर दी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा उसको हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। उसका एक टाइटल पेज होगा, एक कवर पेज होगा, जो अगर हम बाद में प्रिंट कराते तो उसके ऊपर होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टाइटल पेज, एक कवर पेज किस तरह से ऐड करते हैं वो आप जरा गौर से देखें। हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे कवर पेज है, इस पे आप क्लिक करेंगे और देखिए इतने सारे कवर पेजेस का ऑप्शन है आपके पास। हम पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये देखें, क्योंकि हमने हेडर के टाइटल पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल दे दिया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नोट्स, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने कैच कर लिया। हमारे यहाँ पे काम जो है वो ऑटोमेट हो रहा है, चीज़ें खुद ब खुद हो रही है। आप एक बार चीज़ें ऐड करते हैं, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसको कैच कर रहा है। अब नीचे डॉक्यूमेंट सब टाइटल है, इस पर क्लिक कर यहाँ पे हम लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल लर्निंग नोट्स। ये हमने जस्ट ऐसे एक टेक्स्ट ऐड कर दिया। तो ये अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे आप सब बताएंगे कि क्या आप सब एक्टिव हैं, तो मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। देखिए जी, टाइटल पेज पे कभी भी पेज नंबर नहीं आता। पेज नंबर हमेशा टाइटल पेज के बाद ही स्टार्ट होता है। चलें, गुड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर से देखिए, ये मेरा कवर पेज है और ये मेरा मेन कंटेंट पेज है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ मेरे कवर पेज के बाद यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट का पेज है, एक इंडेक्स पेज है, जहाँ पे मुझे ये पता चले कि ये टॉपिक इस पेज पे है, ये टॉपिक इस पेज पे, ये टॉपिक इस पेज पे, इस तरह की वर्किंग हो। सही। तो वो अब कैसे होगा? अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, मेरा जो कवर पेज है इसके बाद मैं क्लिक करूंगा माइक्रोसॉफ्ट पे और यहाँ पे कंट्रोल एंटर करूंगा। इससे क्या होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला कंटेंट है ये मेरा नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर हो जाएगा। मैं चीज़ों को फिर रिपीट करता हूँ। मेरा फर्स्ट पेज है ये कवर पेज, और मैं चाह रहा हूँ जो मेरा कवर पेज है इसके बाद का जो मेरा ये पेज है इसका सारा कंटेंट नेक्स्ट पेज पे आ जाए। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट से पहले, एम से पहले क्लिक करूंगा। देखिए जी, इस तरह से मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा, तो देखिए ये मेरा सारा कंटेंट नेक्स्ट पेज पे चला गया। और ये जो फर्स्ट पेज है मेरा, ये पेज मेरा बिल्कुल खाली है। अब मैं क्या करूंगा, अब इस खाली पेज पे मैं क्लिक करूंगा, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इस पे क्लिक करूंगा और रेफरेंसेस टैब में जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? रेफरेंसेस टैब में जाऊंगा और यहाँ पे जाऊंगा टेबल ऑफ कंटेंट में। टेबल ऑफ कंटेंट में जाने के बाद यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन है, इस पे क्लिक करूंगा और ये देखिए स्टूडेंट्स,
यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका टेबल ऑफ कंटेंट ऐड हो गया, जिसमें ये बता रहे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का टॉपिक जो है पेज नंबर 2 में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टॉपिक पेज नंबर 3 में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टॉपिक पेज नंबर 4 में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का टॉपिक पेज नंबर 5 में, और माइक्रोसॉफ्ट सॉरी रेफरेंसेस लिंक का जो टॉपिक है उसका आपका पेज नंबर 6। मतलब यहाँ पे हमने एक ऑटोमेटेड पे टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर दिया है बिना किसी टाइपिंग के। वो ऑटोमेटिकली ऐड हुआ है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपका इसका, पैराग्राफ की हेडिंग पे है इस वाले फॉर्मेट का, ये हेडिंग 1। अगर आप ये हेडिंग 1 चूज नहीं करते, आपको टेबल ऑफ कंटेंट अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये लिंक जनरेट कर रहा है, जो ब्लू कलर का इसमें कन्वर्ट कर रहा है, ये एक लिंक जनरेट कर रहा है इस तरह से। ठीक है जी। अब हम आते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के, सर रेफरेंस लिंक लेते कैसे हैं? यहाँ पे देखें, रेफरेंस लिंक क्यों जरूरी है, रेफरेंस लिंक क्यों हम लेते हैं। देखिए जी, आमतौर पे आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हमारे पास यूनिवर्सिटी से होंगे या स्कूल से होंगे। अब वहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि आपने अपने जो ये प्रोजेक्ट है, ये नोट्स है या असाइनमेंट में कोई भी चीज़ लिखी है, कहाँ से आपने कॉपी पेस्ट किया है? आपने खुद से तो नहीं लिखा, आपने जहाँ से कॉपी पेस्ट किया, तो वेबसाइट की लिंक हमें दे ताकि हम भी जाके देखें ये ऑथेंटिक वेबसाइट है और इसमें से जो डेटा इन्होंने लिया है ये डेटा वाकई में रियल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे अपने ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे जाने के बाद यहाँ पे हम कोई भी रैंडमली एक वेबसाइट सर्च करते हैं। हम यहाँ पे सर्च करता हूँ विकीपीडिया, और यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करूंगा, और ये एक वेबसाइट ओपन हो गई। अब मान लेते हैं हमने यहाँ से डेटा उठाया हुआ है इस वेबसाइट से, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर सर्च बार में आऊँगा, यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा, कॉपी करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा, कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा। ये जो फर्स्ट लिंक है इसके आगे आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपने इसके आगे क्लिक करना है, इंसर्ट में आना है, गौर से देखें। इंसर्ट में आने के बाद हाइपर लिंक में आना है, और यहाँ पे एड्रेस पर राइट क्लिक करना है और पेस्ट करना है, और ओके कर देना है। देखिए इस तरह से, तो ये प्रॉपर एक हाइपर लिंक यहाँ पे ऐड हो जाएगी, एक प्रॉपर लिंक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर मैं इसको जस्ट कंट्रोल वी कर देता हूँ या कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो देखें यहाँ पे ये इस तरह से आएगी, और ये प्रॉपर लिंक नहीं है। तो प्रॉपर लिंक ऐड कैसे करते हैं, इधर क्लिक करें, इंसर्ट में जाएं, हाइपर लिंक में जाएं, एड्रेस पे राइट क्लिक करें, पेस्ट करें और ओके कर दें। फिर यहाँ पे क्लिक करें, इंसर्ट में जाए, जितनी लिंक्स होगी यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, राइट क्लिक करें, पेस्ट करें, ओके। सी, तो स्टूडेंट यहाँ तक चीज़ें आप सबको क्लियर हुई? देखिए जी, पिक्चर ऐड करना बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने टॉप पे लोगो ऐड किया था। वेरी इजी, देखिए जी बहुत इजी है। जिस तरह से हमने ये इमेज यहाँ पे ऊपर ऐड की है, उसी तरह से आप कवर पेज पे भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं ये इमेज भी हमारे हर पेज के हेडर में है। उसका क्या तरीकेकार, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ ये हर पेज में सेपरेटली ऐड ना करूँ, मेरे हर पेज पे ये टॉप पे आता रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हेडर पे डबल क्लिक करूंगा, और अब यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करूंगा। हेडर पे डबल क्लिक किया तो पिक्चर्स आ जाएगी, ये लोगो मेरा आ जाएगा डब्ल्यू के, इस पे क्लिक करूंगा तो ये बहुत बड़ा साइज में, कोई मसला नहीं। हम यहाँ पे फॉर्मेट टैब में आएंगे, इंसर्ट में आएंगे इस तरह से, और इसको कर देंगे थ्रू। तो थ्रू कर देंगे और इसका साइज डिक्रीज कर देंगे ये एंकर पॉइंट से। फिर इसको इस तरह से लेके जाएंगे एंड डन। थोड़ा सा इस तरह से क्लिक करेंगे, ऊपर दोबारा से डिजाइन टैब में आएंगे और क्लोज हेडर कर देंगे। अब देखिए ये थोड़ा सा लाइट हो गया, लेकिन हमारे हर पेज के ऊपर ये अब दिख रहा होगा। मेरा पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, माने हमें हर एक पेज पे कोई चीज लानी है हेडर के जरिए, फुटर के जरिए, तो उस पे क्या है, हमने उसको इन स्पेसिफिक मेन्यूज में ऐड करना होगा। यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे ये ऐड हो गया, यहाँ पे ये ऐड हो गया इस तरह से। अब अपने डॉक्यूमेंट का पूरा प्रॉपर एक तरीके से देखना चाह रहे हो तो आप कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे व्यू टैब में आएंगे, और व्यू टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, तो 2 पेजेस है तो मल्टीपल पेजेस। व्यू टैब में आप आएंगे, यहाँ पे 1 पेज का ऑप्शन होगा और मल्टीपल पेज का ऑप्शन होगा, या 1 पेज और 2 पेजेस का ऑप्शन होगा। मल्टीपल पेजेस पे क्लिक कर दे तो अब देखिए आपको आपके पेज साइड बाय साइड दिख रहे होंगे, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक। अब यहाँ पे जब आपको पेजेस इस तरह से दिख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, तो आपने इसका ले लेना है स्क्रीनशॉट एज योर असाइनमेंट। आपने इसका क्या करना है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है एज योर असाइनमेंट। तो हम यहाँ पे विंडो इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सर्च करेंगे SNI पी। ये एक स्क्रीनशॉट टेकिंग टूल है जिसका नाम है स्निपिंग टूल। देखिए जी, SNI
PPINGTOOL, इसको ओपन करेंगे, ओपन पे क्लिक करें और देखें इस तरह का ऑप्शन आएगा, न्यू पे क्लिक करें और अब क्लिक करके अपने ड्रैग करना है इस तरह से। तो देखें ये एक स्क्रीनशॉट इसने ले लिया, ये क्या ले लिया इसने, स्क्रीनशॉट ले लिया, और स्क्रीनशॉट के लिए यहाँ पे देखें ये एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करें और उसको सेव कर दें। मैं लेट सपोज इसको फिलहाल जो है वो डॉक्यूमेंट फोल्डर पे क्लिक करके सेव करता हूँ, और यहाँ पे इसको टाइटल देता हूँ असाइनमेंट